नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का पेपर लेके आए हैं। आज इसमें करेंगे हम विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, जो 22 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों इस वीडियो को। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक दोस्तों तक शेयर करें। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक, जैसे हम वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, मिडिल विद्यालय के स्तर पर निम्न में से कौन सा कथन गणित के शिक्षक का विकास दिखाता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 60 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और छात्र के अधिगम पर मनन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोगों को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। सामग्री दे रखी है, इधर खुद रखे हैं उपयोग। साथियों, ये आपको मिलान करना है। इसमें आपको आघात वर्ध्य ये आपका तीसरे से हो जाएगा, यानी भोज्य सामग्री को लपेटने में उच्च गलनांक हो जाएगा, ये आपका 5वें से हो जाएगा, यानी साधित्रों के तापन तंत्रु। ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक ये किससे हो जाएगा, ये आपका पहले से हो जाएगा, यानी इससे हो जाएगा, यानी सेल में इलेक्ट्रो के रूप में। अगला देख लेते हैं, उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों चौथे से हो जाएगा, यानी थर्मामीटर निर्माण में। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, निम्नलिखित में से विटामिन वसा में घुलनशील होता है। साथियों, जो घुलनशील विटामिन होता है वो आपके विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन डी होता है। ये आपके जो वसा में घुलनशील होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की सही प्रकार से व्याख्या करता है। एक दे रखा है इसमें, यह पौधे को ठंडा करने में मदद करता है। बी कहता है, यह जल तथा खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है। सी कहता है, यह पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में मदद करता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही हैं, यानी इसके आपके ए, बी और सी तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है साथियों, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए कहता है, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी कहता है, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। सी कहता है, दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का तीसरा नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन ए सही होगा। इसमें आपका तीसरा भी गलत होगा, पहला और चौथा भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में साथ ही पूछा है,
शौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय यकायक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्श्व में उगी किसी झाड़ी से लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया और उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास के किसी एक पौधे से एक पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा और डंक की तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रक्रिया क्रमशः क्या हो सकती है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यानी इनका कहने का मतलब है कोई आदमी जा रहा था, उस पर किसी झाड़ी पर हाथ रखा, उसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने काट लिया है, डंक की तरह महसूस हुआ। किसी महात्मा ने उनके जो हाथ पे 2 पत्तियाँ वहाँ से तोड़कर और हाथ पे रगड़ के लगा दी, तो उनका जैसे वो शांति हो गई। तो उनका क्या मतलब हो सकता है, यानी वो अम्ल से क्षार मिल गया था, इससे उसकी जो डंक का महसूस हो रहा था, खुजली टाइप की हो रही थी, वह शांत हो गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चुनाव करिए। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कॉलम फर्स्ट दे रखा है कि पदों का कॉलम सेकंड से मिलान करें। प्रजनन प्रणाली, ये पौधा, ये आपको सही मिलान करना है। साथ ही आपको जो कटिंग है ये किससे हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी गुलाब से। और आपका जो बीजांड निर्माण है ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्न से। आपका विखंडन हो जाएगा आपका इससे तीसरे से हो जाएगा, यानी स्पारो गायरा। और मुकुलन किससे हो जाएगा साथियों, मुकुलन हो जाएगा आपका यीस्ट से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है साथियों किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। ये कहता है सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था, बी कहता है सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या, सी कहता है प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, और टी कहता है सभी पदार्थों के सभी परमाणु के द्रव्यमान का मान। उपरोक्त में से क्या रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है। साथ ही इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इसमें प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या समान होती है। और आपका डी ऑप्शन यानी सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं। यानी पहला और यानी सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है। उस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। साथियों यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसकी गंध तीखी होती है, ये भी गलत हो जाएगा। यह पॉप की ध्वनि के साथ जलता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है, एक व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए एक्स खरीदा, यानी कोई बर्तन एक्स खरीदा, ईंधन के रूप में एक्स का उपयोग करने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए। ए कहता है सस्ता और निम्न ज्वलन ताप, बी कहता है उच्च कैलोरी मान और निम्न ज्वलन ताप, सी कहता है मध्यम कैलोरी मान और निराविषी, डी कहता है मध्यम ज्वलन ताप और सस्ता, और ई कहता है निम्न कैलोरी मान और निराविषी। इसमें साथियों आपका मध्यम कैलोरी का मान और निरावेशी ये सही हो जाएगा, और मध्यम ज्वलन ताप और सस्ता, यानी सी और डी ऑप्शन सही होंगे इसमें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा है, एक चुटकी KMnO4 जल आसवन संयंत्र में डालने से, पहला कहता है पानी के उबलने का तापमान कम हो जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पानी का pH ठीक हो जाता है, ये भी गलत है। कार्बन अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, हाँ ये सही है आपका। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। और आपका जल वाष्पों का संघनन बढ़ जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ये चौथा गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। कथन आर दे रखा है, जब स्विच खुला यानी ऑफ होता है तो टर्मिनल के बीच का वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। ए कहता है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। साथ ही इसमें आपका ए गलत हो जाएगा, यानी ए गलत है इसमें, और बी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा है, किसी हल्की या भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर है, उनके वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये कहता है भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक है, ये गलत हो जाएगा आपका। दोनों का एक समान वेग है, ये भी गलत होगा आपका। भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम है, ये सही हो जाएगा आपका, यानी 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। वेग की तुलना नहीं की जा सकती, ये गलत हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में पूछा है, भूपर्पटी के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। पहला कहता है भूकंप का फोकस केंद्र बिंदु है, ये गलत होगा आपका। भूकंप का अवकेंद्र यानी केंद्र होता है, ये करेक्ट है आपका। तीसरा कहता है पृथ्वी का भ्रंश मंडल, ये गलत है। और पृथ्वी का भूकंप यानी मंडल, ये भी गलत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा है, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुम्बक को विचुम्बकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा, कुछ उत्तर दें। कुछ उत्तर है, ये कहता है चुम्बक को कई बार जमीन पर गिराओ, बी कहता है चुम्बक के 2 टुकड़े कर दो, सी कहता है चुम्बक को गर्म करो, डी कहता है चुम्बक को जल में फेंको, और ई कहता है चुम्बक को हथौड़े से पीटो। निम्न में से क्या सही है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? साथियों इसमें ए, सी और ई ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई इसमें करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। साथियों 77 में पूछा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथियों आपका पहला, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये सही है आपका। स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, ये भी सही है आपका। और सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, ये भी सही है। इसमें पूछा है कथन सत्य नहीं है, यानी आपका ये आपको भी पहला ऑप्शन है ये सत्य नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा और ये आपके सत्य होंगे, इस वजह से ये तीनों गलत होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा है किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम से डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा? साथियों कोई लेंस है यानी जल में डुबाया हुआ है, तो वह किस प्रकार की भांति कार्य करेगा? साथियों वो अपसारी लेंस की तरह भांति कार्य करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में पूछा है ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है? साथ ही नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। विभेदन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वह कारण है गुणता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी चुनाव कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है। कारण आर दे रखा है अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरण होते हैं। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी आपका ए भी सही है, आपका आर भी सही है, आपका जो आपका आर है ये सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में पूछा है अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय ऊष्मा तथा तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अभिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम दीजिए। ये कहता है विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा संबंधित निष्कर्ष निकालने को कहें। बी कहता है विद्यार्थियों को यह खोज करने दीजिए कि क्या होगा जब वे गर्म जल के भरे एक पात्र को ठंडे जल से भरे पात्र के भीतर रखेंगे। सी कहता है विद्यार्थियों को ऊष्मा तथा तापमान में संबंध की व्याख्या करने को कहें। साथियों 81 का नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बी के बाद में सी और सी के बाद में यानी बी के बाद में ये होगा आपका, इसके बाद में आपका ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषक के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा, यानी क्या करने चाहिए। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ना, ये छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा है एक जांच आधारित कक्षा, यानी आपकी 8 दे रखी है, जांच आधारित कक्षा 8
जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाता है। में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्र दर्पण के प्रमुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। साथ ही 84 में पूछा है, विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझने में अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। समस्या समाधान विधि का पहला चरण होगा। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़ों के एकत्रित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा गया है, बीजों के अंकुरण पर आधारित एक अनुसंधानात्मक गतिविधि में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए एक शिक्षिका निम्न प्रश्न पूछती है। एक कहता है, यदि हम जल की मात्रा दोगुनी कर दें तो वे कितने बढ़ेंगे? बी कहता है, प्रति सप्ताह वे कितने बढ़ते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कौशल इन प्रश्नों द्वारा विकसित हो सकते हैं? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी चर नियंत्रण तथा अवलोकन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। साथ ही 86 में पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अब कथन दे रखा है, शिक्षक को प्रत्येक वैज्ञानिक संकल्पना यह मानते हुए पढ़ानी चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। कारण दे रखा है, विज्ञान एक अमूर्त विषय है जिसमें वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर संबंध नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 86 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अभिकथन और कारण दोनों असत्य हैं। साथ ही आपका ये भी असत्य होगा और आपका यह भी असत्य होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 ने पूछा है, एक अनुसंधानात्मक परियोजना के बाद ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न बेहतर मार्ग सोच सकते हैं, विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आलोचनात्मक अनुचिंतन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा है, शिक्षक ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हुए क्या विषय पढ़ाना है यह बताइए, बिना चक्रवात के विषय का परिचय दिया। क्या तुमने समाचारों में 2021 में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की भारी वर्षा के विषय में सुना है? क्या आप में से किसी ने यास के बारे में सुना है? शिक्षक का विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विषय को प्रासंगिक बनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक हैं? ए कहता है खुली सोच, बी कहता है
संशयता, सी कहता है आत्मनिष्ठता और डी कहता है विश्वास। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 89 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथ ही 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी खुली सोच और संशयता। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है सही वाक्य का चयन करें। पहला कहता है विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यानी सही वाक्य का चयन यही होगा, सही यही है। साथियों, विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।